बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टोरी में, जहां हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की न्यू अपडेट, न्यूज़ और रिव्यूज़ के साथ। देखिए दोस्तों, बेशुमार सोशल मीडिया पे पाई नेटवर्क के हवाले से बहुत सारी न्यूज़ मौजूद है। उन्हीं न्यूज़ में से हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि पाई नेटवर्क ने जो मैनेट है उसको स्विच कर दिया है, लेकिन अभी तक जो फायरवॉल है उसको रिमूव नहीं किया। उसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि बेशुमार ऐसे काम मौजूद हैं जहां पर अभी फायरवॉल की ज़रूरत है। टेक्निकल जो इसके अंदर खामियां होती हैं उन्हें दूर किया जाता है, ताकि बेहतर से बेहतर और बेहतरीन अंदाज में जब मैनेट लॉन्च हो तो उसके आपके सामने पेश किया जाए। और फ्यूचर में जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जहां आप इसके मालिक होंगे, जहां आप इसके कर्ता धर्ता होंगे, आप अपनी मर्ज़ी से इसको यूज़ कर सकते हैं अपने वॉलेट को। तो उसे महफूज बनाया जा रहा है, सिक्योर बनाया जा रहा है, ताकि आपके वॉलेट की सेफ्टी रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दौर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का दौर है, ये दौर स्किल सीखने का दौर है, और ये दौर ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। तो पाई नेटवर्क भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेताशा काम कर रहा है, और उनका ओपन माइंड सिस्टम जो है भरपूर तरीके से काम कर रहा है। तो उसी हवाले से हम आपको बताते हैं कि पाई नेटवर्क एक नया नोड सिस्टम टेस्ट कर रहा है। अब नोड सिर्फ नेटवर्क को सेव करने के लिए, महफूज रखने के लिए नहीं होंगे, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ट्रेनिंग है और कंप्यूटर पावर देने में भी काम आएंगे। यानी जिन लोगों को या कंपनीज़ को, अथॉरिटीज़ को कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी, वो पाई देकर नोट चलाने वालों को पेमेंट करेंगे। यानी जो नोट चलाएगा वो पाई अर्निंग कर सकेगा। और आप ये देखिए, दिलचस्प तरीन बात यह है कि ये जो आइडिया है सबसे पहले ओपन माइंड के साथ टेस्ट किया जा चुका है और इंतहाई कामयाब रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाला जो ये फ्यूचर है बड़ा ताबनाक है, पायदार है और रोशन है। तो इस रोशन दुनिया का हमें भरपूर तरीके से इस्तकबाल करना चाहिए। सन 2026 जो नया साल है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ के हवाले से हम आपको बताना चाहते हैं, बड़ी अहम न्यूज़ है और उसको आप समझें कि पाई के मेन नेट के अंदर SH256 ब्लॉक या ट्रांजैक्शन हैश मौजूद है। इसका क्या मतलब है और यही जानना है, क्योंकि इसकी मौजूदगी बड़ा अहम रोल अदा करती है मेन नेट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर जो गिट हब पे स्कैन किया गया है, जो रिस्ट लैंग्वेज में मौजूद है और तकरीबन 59300 टेस्ट नेट से मैच करता है। तो उसी को जानते हैं, थोड़ा हम पाई एक्सप्लोरर में भी चलते हैं ताकि हमें पता चले वहाँ क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, पाई का जो हाइब्रिड मॉडल है वो स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। यानी हर हैश जो ब्लॉक हेडर से बनता है, यहाँ पर हैश फार्मूला दिया हुआ है, देख सकते हैं SH256 ब्लॉक हेडर तो यहाँ मौजूद है। और पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर और गिटहब पे भी स्कैन किया गया है, और ये हैश तकरीबन 5900 टेस्ट नेट से भी मैच करता है। अगर ये गोल्ड हैश है तो आज के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से लॉन्च से या फिर 3,14,000 GCV या USD पाई चैलेंज से मुतल्लिक हो सकता है। दोस्तों, ये जो पाई का हाइब्रिड मॉडल है स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। यानी हर हैश ब्लॉक हेडर से बनता है, जिसका आप फार्मूला देख सकते हैं SH256 हेडर, SH256 जो रस्ट लैंग्वेज के अंदर है। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अगर ये गोल्डन हैश है तो फिर दोस्तों आज के दिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर इसके लॉन्च होने के लम्हात शुरू हो चुके हैं। और अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तस्दीक करना चाहते हैं, तो पाई एप्लीकेशन के अंदर RPC जो
रिपोजिटरी है, सबसे पहले वही दुरुस्त तरीका है। आप वहाँ जाके आरपीसी के अंदर इसको चेक कर सकते हैं और फिर तमाम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों कुछ और न्यूज़ को देखते हैं। बड़ी अहम न्यूज़ थी जो मैंने आपके सामने रखी है मिनट के हवाले से, तो यकीनन आप इससे बाखबर हुए होंगे। अगली न्यूज़ देखते हैं। दोस्तों अगर हम पाई नेटवर्क के सिस्टम को समझें, उसकी हिकमत अमली को समझें, उसके इकोनॉमिक सिस्टम को समझें, उसके फाइनेंशियल सिस्टम को समझें, तो ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि पाई बहुत ही बेहतर अंदाज के अंदर जो सिस्टम चला रहा है। और आप ये देखिए कि जो सिस्टम है वो वैल्यू एंकर के तौर पर GAC यानी जो आपकी ग्लोबल अकाउंटिंग करेंसी है या ग्लोबल अकाउंटिंग वैल्यू है, जो GCV वैल्यू का नाम दिया गया था ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, तो हम उसको ये भी कह सकते हैं GAC की जगह ग्लोबल कमर्शियल वैल्यू, जो $3,14,159 है। तो क्या हमें उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, उसको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। उसको आपने वॉलेट में रखना होगा, उसको संभाल के रखना होगा। और जो दूसरी पाई नेटवर्क ने जो दूसरी अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाई है डॉलर के मुकाबले में, उसका नाम है पाई USD, यानी वो पाई जो USD की जगह वर्क करेगी, यानी डॉलर की जगह वर्क करेगी। अब मिसाल के तौर पे आपके पास 100 पाई मौजूद है जो आपके वॉलेट के अंदर मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, जितनी पाई की वैल्यू बनती है उस पाई को पाई USD के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और पाई USD में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर आप दुनिया भर के अंदर उस पाई USD को यूज़ करेंगे शॉपिंग के लिए, यूटिलिटीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ें ख़रीदने के लिए, महंगी से महंगी अशिया लेने के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए। तो उस तरीके से आप दुनिया भर में किसी भी जगह, कहीं भी, किसी भी टाइम कोई सी भी चीज़ जो है पाई USD के ज़रिए ख़रीद सकते हैं और उसे आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा आप ये देखिए कि जो आपकी पाई है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, वो फ़िएट करेंसी में जब आप यूटिलिटीज़ करते हैं तो मुख्तलिफ करेंसीज़ होती हैं दुनिया भर की। किसी का रियाल होता है, किसी के डॉलर होते हैं, किसी के रुपया होता है, किसी का टका होता है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं उस फ़िएट करेंसी के अंदर। तो ये सिस्टम इतना आसान और बेहतरीन अंदाज में बनाया जा रहा है कि अगर कोई आम आदमी भी हो तो वो उसको आसानी यूज़ कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप यूँ समझ लें कि अब आपके सामने दो किस्म की जो क्रिप्टो करेंसी हैं, एक का नाम है पाई GCV वैल्यू $3,14,159 जो आपने अपने वॉलेट में रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, इसको बहुत ही आसान अंदाज में यूँ समझ सकते हैं कि आपके पास दो किस्म की क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। एक वो जो आपने मिंट करके GCV वैल्यू बनाई $3,14,159 जो सिंबॉलिक नंबर है इस वक्त तक, उसको आपने अपने वॉलेट में संभाल के रखा है, वो आपको यूज़ नहीं करना, बल्कि उसके बदले में एक और क्रिप्टो करेंसी बनाई पाई USD, उसको आपने यूज़ करना है किसी भी लेन देन के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह, किसी भी खत्ते में। तो ये एक आसान तरीक़ेकार आपके लिए दे दिया गया है यूटिलिटीज़ के लिए, किसी भी जगह के लिए। और इसका मकसद बुनियादी यही है कि आपकी जो पाई है वो आपके वॉलेट में महफूज रहेगी। उससे ये अंदाज़ा होगा कि आप इस वक्त कितनी टोटल पाई जो है पाई नेटवर्क के अंदर मौजूद है, और उसकी बुनियाद में इसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यूज़ कौन सी होगी, वो जो इसके मुकाबिल बनाई गई है, USD के मुकाबिल बनाई गई है पाई USD, जिसको आप यूज़ करेंगे लेन देन के लिए। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए की गई हैं ताकि पाई की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बरकरार रहे।
तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू के हवाले से। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीक़ाकार है। तो आप समझ गए होंगे कि किससे लेन देन करना है। अगर आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए, क्योंकि वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफ़िज़।